अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे दाल और जा। ये दाल और जाल और रॉ और जॉ। पिछली क्लास में हमने बनाना सीखा था जीम और हा और खा। वो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगा था, लेकिन आज का जो लेटर है, आज का जो हर्फ है, ये थोड़ा सा इजी है पिछली क्लास के मुकाबले। और आप लोगों के होमवर्क बहुत अच्छे थे सबके। सबने बहुत मेहनत करी। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि जीन थोड़ा मुश्किल है, उस हिसाब से बहुत अच्छा सबने किया। अच्छा रिस्पॉन्स था। चले फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ साथ कोशिश करें, बनाएं। सबसे पहले 3 नुक्ते आप लगा लें इस तरीके से। फिर एक लाइन, एक लाइन आप लोग इधर लगाएंगे। 5 नुक्ते लगाएंगे हम लोग इधर। और एक लाइन बनाऊंगी मैं यहाँ पे। पहले हम इसका ही पूरा ग्राफ ही बना लेते हैं ताकि इजी रहे सब बनाने में। फिर एक लाइन में लगा रही हूँ यहाँ पे, एक नुक्ता में लगाऊंगी इधर। बस। एक थोड़ा सा मैं आइडिया के लिए एक मैं बॉक्स ही बना लूंगी। चलिए, अब पहला स्ट्रोक लगाएंगे हम दाल का। यहाँ से क्या वो कलम जो होगा आपका, पेन या जो भी आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा ऐसे, कोई एंगल नहीं बनाना, 90 का सीधा एंगल बस। पीछे की तरफ मूव करना है, एक कर्व सा देते हुए। आराम आराम से बस। यहाँ तक ये एक कर्व वाला स्ट्रोक है। अब इसका बना लेंगे हम ताज। अब हमारा पहला स्ट्रोक यहाँ पे फिनिश होता है, दिखा देती हूँ मैं। अब यहाँ से हमें दूसरा स्ट्रोक लगाना है। कलम ऐसे सीधा ही, और अब पीछे की तरफ मूव करेंगे अपना कलम। और यहाँ से हल्की सी गोलाई लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे बस। अब ये देखिए, ये जो हमने ये गोलाई लेके लास्ट जो इसका छोड़ा है, एंड जो किया है इसको, ये बिल्कुल इसकी सीध में होना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नुक्ता लगाया था ताकि सबको आइडिया हो जाए। और अब ये वाला जो इसका पार्ट है, ये कितने नुक्ते का होगा? 4 नुक्ते का। ये देखें, 4 नुक्ते का दाल बनता है नीचे वाला पार्ट, और जो 3 नुक्ते होंगे उसका हम बनाएंगे इसका ऊपर वाला पार्ट। और क्या कहते हैं ये, 5 नुक्ते
कि इसकी जो होगी लेंथ या हाइट, आप लोग कह लें, हाइट इसकी 5 नुक्ते की होगी। और पहला स्ट्रोक जो इसका लगेगा वो एस कर्व में लगेगा, हल्का सा एस कर्व। ये पहला स्ट्रोक है ये इसका, और ये दूसरा, ये फिर नीचे की तरफ लेकर आएंगे। बस ये है हमारा इजी सा दाल। और इसी तरीके से बनेगा जाल। जैसे मतलब सेम ही इसकी शेप तो सेम रहेगी, नुक्ता हम लगा देंगे तो वो बन जाएगा जाल। और एक बार और मैं बिना नुक्ते के आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, कलम सीधा और पीछे की तरफ इस तरीके से लेके आएंगे। अब दूसरा स्ट्रोक नीचे की तरफ, नीचे और बैकवर्ड मूवमेंट। और फिर कलम को गोल घुमाते हुए ऊपर। और ये इसका बनाएंगे ताज। इसका ताज अलिफ की तरह 2.5 नुक्ते का नहीं होगा, बल्कि 1 या 1.5 नुक्ते के आसपास। क्योंकि अलिफ तो 7 नुक्ते पे बनता है, और ये बन रहा है 5 नुक्ते पे, तो उसी उसी के अकॉर्डिंग इसका ताज भी छोटा ही रहता है। अब ये इसकी नॉर्मल जो है शेप दाल और जाल की, हमने बगैर नुक्ते के आपको बना के दिखाई। लिख दे। अब इसकी ना, ये एक तो ये वाली शेप होती है, ज्यादातर तो यही होती है, लेकिन इसको एक तरीके से और बनता है, वो बस हल्का सा माइनर सा उसमें डिफरेंस है। आप मैं बताती हूँ, आप लोग बनाइए। ऊपर का सेम यही रहेगा, बिल्कुल 3 नुक्ते। और कर्व में जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो जाएगा, देखिए फिर से, ऊपर का इस वाले में ये सेम ही रहेगा बिल्कुल, कर्व का ऊपर वाला इसका पोर्शन। फिर हम ताज बना देंगे इसका। थोड़ा, अब इसका नीचे वाला आप देखिएगा, बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ तक लेकर आएंगे हम अपना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पे लाके हमें इसकी, जैसे हमने जीम में नोक बनाई थी ना, इसी तरीके से बस इसकी नोक बना देंगे। इसकी दूसरी शेप है। ये बन गई इसकी नोक। और ये जो इसका ये बनेगा 6 या 5, 5.5 नुक्ते के आसपास। ये देखें, ये वाली इसका जो पार्ट है ये होगा 2 नुक्ते का, बाकी वो सेम ऊपर वाला ही रहेगा। और ये वही है सेम, 3 नुक्ते ही, और नीचे वाला फिर 2 नुक्ते और 1.5 नुक्ते। हाँ, ये मैंने आपको ऊपर नहीं बताया, 1.5 नुक्ते की यहाँ पे जगह रह जानी चाहिए, ताकि हमें इसकी नीचे वाले पोर्शन की हाइट का अंदाजा लग सके। ये इसकी हाइट होती है 1.5 नुक्ता। ये थोड़ी, ये यहाँ पे बल्कि 2 ही नुक्ते रह गए, लेकिन इसकी ज्यादातर 1.5 नुक्ता रहती है। और इसी तरीके से ये वाली भी। ये हमने दाल की तीनों शेप बना ली है। और एक बार मैं आपको नॉर्मल इससे भी बना के दिखा देती हूँ, छोटे पेन से। पहले एक बार नुक्तों के साथ, और फिर एक बार बगैर नुक्ते के। चलिए बनाइए। 1, 2, 3। मैं बार बार इसलिए आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस क्लास में भी हो सके।
चलिए कर्व बनाए अपना। सीधा लेके बस ये देखिए, इसका ताज। और एक, दो, तीन, चार नुक्तों का ये वाली। और ये हो गया डेढ़ नुक्ता। ये दाल की पहली शेप, फर्स्ट शेप। और ये वाली सेकंड। सेम वही कर्व बनाएंगे, ताज बनाएंगे। नीचे वाला भी आधा सेम ही है तकरीबन। और बस फिर यहाँ से इसकी नोक। बहुत इजी सा ये लेटर है दाल। दो स्ट्रोक में खत्म हो जाता है। ये इसकी सेकंड दाल की। एक स्ट्रोक इधर ऊपर से नीचे की तरफ, और दूसरा ये इसकी शेप होती है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जो लेटर है हमारा हर्फ है, वो है जाल। अब अब देखें, दाल बनाने के लिए हम ऊपर, मतलब है तो सेम ही दोनों, बस हल्का सा इसमें भी थोड़ा सा आपको दिखेगा डिफरेंस। अब जैसे हमने दाल का हमने यहाँ पे तीन नुक्ते लगाए, ये वाला पोर्शन। अब दाल में यहाँ पे तीन नुक्तों का नहीं होगा, सिर्फ एक का। ये कर्व जो होगा ऊपर वाला एक नुक्ते का होगा, और नीचे वाला सेम ही रहेगा। देखिए, आइडिया के लिए मैं नुक्ता भी लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। हल्का सा हम अपना कलम टेढ़ा करेंगे, उसमें हमने रखा था 90 डिग्री अपना कलम ऐसे। अब हमें हल्का सा इस तरीके से 80 डिग्री के उसमें रखना है एंगल में, और इसको नीचे लेकर आएंगे। अच्छा, ये वाला मैं आपको नुक्ते इसके लगा देती हूँ यहाँ पे। वही 2.5 नुक्ते रहेंगे ऊपर वाले से। अब चले, ये देखिए, बस ये वाला इसका स्ट्रोक है पहला दाल का। इस सॉरी दाल का, नहीं सॉरी रा, मैं बार बार दाल बार रॉ का जो पहला स्ट्रोक है ये वाला है। और क्या कहते हैं, इसमें देखिए आप, ये थोड़ा सा यहाँ से इसकी चौड़ाई ज्यादा रहती है, और इसको बिल्कुल हमें वर्टिकली बनाना पड़ता है। रॉ और जा लिख देती हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो ताकि। इसी तरीके से इसमें अगर हम, ये मैंने दाल बनाया था ना, इसमें मैं नुक्ता लगा दूँ तो ये बन जाएगा जाल। ठीक है, दाल जाल और रॉ और जा। अब ये हमने पहला स्ट्रोक बना दिया इसका। अब हम इसका ताज बना देंगे ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पीछे दाल का बनाया हो। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका नीचे वाला पार्ट। इसका नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए मैं आपको पहले के ना वो बना के दिखा देती हूँ, लाइन लगा के नुक्ते, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये थोड़ा सा लंबा रहता है। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें कितना लंबा वो रखना है। शुरू में 2-4 बार आप लाइन बनाएंगे, फिर आपको खुद ही आदत हो जाएगी। 7, 7 उसका ये रहता है नुक्तों का। हम्म, चलो स्टार्ट करें बनाना। यहाँ से हम बना रहे थे, बस सीधा लेके जाना है हमें इसको पीछे की तरफ, बैकवर्ड मूवमेंट देना है। और यहाँ लाके कलम रोक दिया हमने अपना। फिर हम बनाएंगे इसकी नोक, बस इसको फिल कर देंगे।
ये रहा रा। अब ये तो हो गई हमारी रा की जो होती है, तीन फॉर्म्स होती है या तीन शेप्स में हम, मतलब ये बनता है। ये जो मैंने बनाई है रा की फर्स्ट शेप है। और इसमें अब बहुत इजी सी है ये भी, जिस तरह हमने दाल और जाल बनाए थे, दो स्ट्रोक में ही खत्म हो रहा है बस। तीन मान लें चलिए। फर्स्ट ये इसकी शेप हो गई। कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि दो तीन शेप है इसकी, तो फटाफट से आपको बना के दिखा देती हूँ। अब हम बनाएंगे इसकी दूसरी वाली शेप, सेकंड वाली। ऊपर वाला तीनों में सेम रहेगा, ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये वाला बिल्कुल सेम रहेगा तीनों शेप में। चले, ये देखिए, वर्टिकल साइड हमें स्ट्रोक लगाना है। और जैसे हमने इसका, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला हमने दाल बनाया था, नीचे वाला जो हमने दाल वाला पार्ट बनाया था ना, सेम इसमें इसके साथ जोड़ देंगे इसको। रा का, रा के नीचे वाले पार्ट, इस दाल के नीचे वाले पार्ट को रा में जोड़ देंगे तो ये इसकी दूसरी शेप बन जाएगी। बस, बस, ये देखिए कितने नुक्ते थे इसमें, चार नुक्ते। और ये एक नुक्ते का इसका ये मैंने वो बना दिया, और ये है, ये देखिए, इसकी हाइट भी सेम उसी तरीके से रहेगी जैसे हमने दाल बनाया था ना। सेम वही हाइट इसकी रहेगी, डेढ़ नुक्ते का यहाँ पे। और ये देखिए बस, ये रहता है इसका। इसके जो नुक्ते का जो काउंट है वो इस तरीके से है, या मेजरमेंट या ग्राफ जो भी बोल लें आप। ये इसकी हो गई सेकंड शेप। ये भी आपको इजी लगी होगी क्योंकि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट में क्या करना है, ऊपर वाला ये ढाई नुक्ते का बनाना है इसका पोर्शन, हेड बोलते हैं इसको, हेड इसका जो ये है, ये ढाई नुक्ते का बनाएंगे। और ये हम बनाएंगे सात नुक्ते का। सात नुक्ते का कैसे, बस पीछे की तरफ एक सीधी टेढ़, सीधी नहीं, थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी लाइन लेते जाना है। और फिर दो नुक्ते पे लास्ट में नोक बना देनी है। और सेकंड वाली शेप में क्या करेंगे, सेम ऊपर वाला इसका हेड का, ऐसे ही तीनों शेप का जो ऊपर वाला पोर्शन है सेम ही बनेगा। और नीचे वाला जो होगा दाल वाला जोड़ देंगे इसमें। ये बन जाएगी इसकी सेकंड शेप। अब हम इसकी बनाएंगे थर्ड वाली शेप। ये भी बहुत आती है। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, ये ऐसे रखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर, और फिर यहाँ तक। अब हम इसे नीचे ले जाना शुरू करेंगे अपने कलम को, यहाँ ऐसे। अब इतना हम नीचे ले गए। अब इसकी गोलाई करते हुए इसको ऊपर, जैसे हमने दाल में बनाया था ना, इसी तरीके से। ये इसकी थर्ड शेप। अब ये देखें, दो नुक्तों की हमारी जगह यहाँ पे होनी चाहिए। और मैं एक वैसी हल्की सी लाइन बना के आइडिया के लिए बता देती हूँ, एक नुक्ते की जगह यहाँ पे। और ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये भी दो नुक्ते का होना चाहिए बस। ये है इसकी थर्ड शेप। पेन से मैं एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि ज्यादातर सिमिलर ही है, तो आपको इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा होगा। ये इसकी फर्स्ट शेप में यहीं पे बना देती हूँ। चलें, इसमें क्या किया था हमने, पहले एक वर्टिकल सा स्ट्रोक, फिर सीधी लाइन, और ये नोक, बस।
ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा बना है। और एक बार बगैर उसके मैं आपको फिर से बना के दिखा दूं ताकि थोड़ी मश्क हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। छोटे छोटे से माइनर माइनर डिफरेंस हैं, वो आप थोड़े से। ये इजी सा ही इसका दो स्ट्रोक है बस इसकी। तीसरे में हमें नोक बना देनी है। और इसकी सेकंड शेप वही सेम ऊपर वाला रहेगा। ये देखें, वो ताज बनाएंगे। और फिर दाल वाला, जो हमने स्ट्रोक लगाया दाल वाला, बस इसकी सेकंड शेप। ये देखिए। और अब ये वाली इसकी थर्ड जो शेप है, ये बना लेती हूँ मैं आपके सामने। हल्का सा नीचे से ऊपर की तरफ, बिल्कुल छोटा छोटा सा, आराम आराम से बनाएंगे। फिर यहाँ से नीचे की तरफ, जैसे हमने बा वाली दूसरी शेप बनाई थी, वो भी आपको याद होगी ना। वो भी इसी तरीके से हम बना रहे थे, बस इसी तरह से बनानी है। और फिर लास्ट में ये ऐसे, थोड़ा सा गोलाई इसमें ज्यादा है, बा में तो थोड़ा कम रहती है। ये यहाँ पे रहेगा इसका दो नुक्ता। और दो का ये वाली जगह है इसकी, दो नुक्ते की। और इस तरीके से रहता है। यहाँ से शुरू करेंगे, एक बार और दिखा देती हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर नीचे की तरफ। बस ये है इसकी थर्ड वाली शेप। तो इसमें क्या, इसमें आपको समझ आ गई होगी अच्छे से कि बस एक वर्टिकल सा हल्का सा टेढ़ा सा कह लें, एक स्ट्रोक लगाना है, उसका ताज बनाना है, और फिर सात नुक्ते वाली लाइन। और इसमें भी सेम ऊपर वाला सेम, और नीचे दाल वाला हमें जोड़ देना है जा में। और रा ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी बा वाला इसमें दिख रहा है थोड़ा सा, जैसे हमने बा की सेकंड वाली शेप बनाई थी। आप एक बार उसे भी देखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फिर ये वाला आपको इजी लगेगा। और दाल की तो बस शेप एक ही कह लें, क्योंकि इसमें तो हम दूसरे में एक वो नोक ही बना रहे हैं बस इसकी। तो आज हमने दाल जाल और रा और जा सीख लिए हैं। रा और जा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इससे ये, जैसे आपने ये नुक्ता में इसलिए लगा के दिखा रही क्योंकि फिर मेजरमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं आपको नुक्ता लगाऊं तो ये जा बन जाएगा इस तरीके से, है ना। वैसे ही बगैर नुक्ते के रा रहेगा। इसी तरह दाल और जाल की बात है। तो आप लोग बस इसकी प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। और आज की क्लास यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट अगर मैं लेटर लूंगी तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। चलें, आज की क्लास यही एंड करते हैं। बहुत अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।